हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे और आप सब का जीवन मंगलमय हो, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे। मेरी ईश्वर से यही कामना है, माता रानी से यही कामना है। और नवरात्रियों के दिन अभी चल रहे हैं, तो माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखे अपने। और ये है मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने यहाँ बना ली है टी। मेरा काफ़ी काम हो चुका है जो छोटे मोटे होते हैं, तो इसके बाद मैंने बना लिया टी। मैंने सोचा पहले मैं टी पी लेती, इसके बाद मैं जाऊंगी छत पे, और छत पे मुझे झाड़ू भी लगाना है। तो आज ना मौसम ख़राब है, कल भी मौसम बहुत ख़राब था, आज भी मौसम ख़राब है। और देख ही सकते हैं आप सबके कैसा मौसम हो रखा है। कल बारिश भी हुई थी, तो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा छत में कि अभी गीला गीला सा है। तो धूल मिट्टी जो भी आई थी, हवा भी बहुत तेज़ी चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं चल रही है। बहुत हवा चल रही थी तो बहुत धूल मिट्टी आई, तो मैंने सोचा कि सारा मतलब जगह झाड़ू लगा दूँ और ये साफ़ सफाई हो जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और गंदगी अच्छी नहीं लगती है, गंदगी हो जाती है तो अपने आप को अजीब लगता है। हम लोग ऊपर नीचे सब जगह करते रहते हैं, जो मिट्टी छत की होती है तो नीचे भी आ जाती है पैरों से। आज मुझे बहुत ढेरों काम है और मुझे मलाई भी निकालनी है। मतलब जो दूध वाली मलाई होती है ना, उसको हम जमा लेते हैं, काफ़ी दिन हो जाते, 15-20 दिन, फिर एक साथ ही निकालते हैं उसका मक्खन। तो फिर उसको आज मैं निकालूंगी, तो मैंने उसको बाहर निकाल के रख दिया है किचन में। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और इस टाइम पे मौसम भी बहुत ख़राब है, तो ठंड वैसे भी लग रही है। मैं भी छत में आई तो मुझे भी ठंड लग रही है, लेकिन काम करने लगो तो थोड़ा ठंड हो जाती है। आज हवा नहीं चल रही है तो इतनी ज़्यादा मतलब ठंड नहीं है, लेकिन हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू सब जगह पर पूरा लगा लूँगी, फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे, आप सब देख ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है अपना वो मलाई, डाल लिया भगोने में जो कटोरे में मैं रखती हूँ। अभी फ़िलहाल बहुत ठंडा है और ये मलाई भी नहीं निकलती है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें निकालने में, क्योंकि ठंडा मौसम है। और ठंडा ठंडा मैंने इसको भा दिया था मशीन से। और जो ये ब्लेंडर होता है ना, मैं इसी से ज़्यादातर करती हूँ और हमेशा इसी से निकालती हूँ। जो मथानी होती है तो उससे नहीं मैं निकाल पाती हूँ, क्योंकि हम लोग गाँव साइड में रहे तो बहुत ज़्यादा ढेर सारा दूध होता था, तो उसमें भी बड़ी मशीन लगा दिया करती थी मम्मी, हम भी लगा देते थे। तो हम ऐसे ही मतलब कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई थी तो पहले मथानी भी थी, ब्लेंडर भी था, तो मैं ब्लेंडर से ही निकालने लगी थी। जब पापा मम्मी रहते थे तब यहाँ पे पापा मुझसे मथानी से निकालते थे, लेकिन मैं नहीं निकाल पाती। मैं कोशिश की 1-2 बार, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगता है उसमें। तो यहाँ पे बहुत ठंडा हो गया था ये मलाई, तो फिर इसके बाद मैंने उसको गर्म पानी करके डाल दिया था और इसी के साथ फिर ये निकल आई थी मेरी मलाई। तो ये देखिए निकल आई है मेरी मलाई, लेकिन जहाँ निकली फिर इसके बाद ढीला ढीला सा हो गया था। सर्दी जैसी मलाई नहीं निकलती है इन दिनों में। जब सर्दी होती है मलाई निकालो ना तो बहुत अच्छी मलाई टाइट टाइट सी होती है। ठंडा मौसम होता है तो टाइट टाइट बना रहता है, तो हाथ में भी आराम से उसका जो मट्ठा होता है निकल जाता है। फिर मलाई निकालने के बाद मैं आ गई यहाँ पे झाड़ू लगाने, क्योंकि और जगह तो मैंने लगा दिया था, बच्चे नहीं उठे थे तो मैं बाद में ही आई थी इधर बिस्तर ठीक करने। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर भी ठीक किया है। और यहाँ पे ये बिट्टू के चोट लग गई है, तो मम्मा कह रही है दवा लगा दो, तो मैंने यहाँ पे उसकी दवा लगा दिया है। क्योंकि बच्चे सारा दिन उछल कूद करते हैं तो दवा भी रखना जरूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि सब जगह चोट लगवाते रहते हैं, दवा भी लगा देते हैं तो थोड़ा आराम मिल जाता है उनको। लेकिन बच्चों को चाहे जितना मना करो, लेकिन मानते ही नहीं बच्चे। जितनी देर बच्चे सोते रहते उतनी देर आसानी से काम हो जाता है, कोई मतलब परेशान नहीं करता है। और जहाँ बच्चे उठ गए तो फिर सारा दिन परेशानी करते हैं, अगर काम हो तो काम आसानी से नहीं करने देते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला बच्चों के लिए। वह कह रहे थे मम्मा भूख लगी है, तो मैंने सोचा पहले मैं चीला ही बना देती हूँ इनके लिए। और आप सब बताइएगा आप सब कैसे बनाते हैं। मैंने तो सिंपल ही बना दिया है, बच्चे सिंपल भी खा लेते हैं। और इसमें मैं जैसे टमाटर प्याज ये सब डाल देती हूँ तो उस तरह भी खा लेते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ही बनाया था तो टमाटो सॉस के साथ बच्चों ने खा लिया था और इन्होंने भी नाश्ता कर लिया था।
फिर इसके बाद मैंने कपड़े वपड़े धुले और मतलब सुखाए और नहाने के बाद गई छत में डालने। तो मैंने यहाँ छत में सारे कपड़े डाल दिए। आप सब देख ही सकते हैं कि हवा अब चलने लगी है तो कपड़े देखिए उड़ रहे हैं बहुत। और मशीन से भी सुखा दिया तो जल्दी सूख जाएंगे ये कपड़े। फिर मैं बाद में इसको लेने आऊंगी और मैं भी जाऊंगी नीचे तो खाना ना खाऊंगी जाके। नहाने के बाद बच्चे कह रहे हैं मम्मा कुछ और बना दो, तो मैंने नहाने के बाद बच्चों के लिए थोड़ा सा मैगी फिर बना दिया था दोबारा। मतलब पहले तो चीला खाया था मॉर्निंग में, इसके बाद मैगी बना दिया था। जो दही वाली कटोरी होती है तो बाबू ने दही फिनिश कर दिया था, उसी में मैगी डाल के खाने लगे थे। कह रहे थे मम्मा मुझे इसी में खाना है। तो नीचे भी खाया था लेकिन ऊपर भी छत में आ गए थे लेने, तो अपने काऊ को खिला रहे थे। अच्छा, दोस्तों को बता दो कि मेरी घमौरियाँ हो गई है, तो मैंने मेरी घुमारी हो गई है। अच्छा, इसलिए लगा लिया। हाँ। अभी तो नहीं गर्मी हो रही बेटा, बारिश हुई है तो बहुत ठंडक है। हाँ। इस टाइम पे बारिश हुई है और धूप भी निकलती है तो खिली खिली धूप लगती है। और जो हरियाली घास होती है ना तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब न ज्यादा धूप न ज्यादा वैसा ज्यादा तेज कड़ाके वाली धूप नहीं निकलती है। और सुनहरी टाइप जैसे धूप होती है तो बहुत सुंदर लगता है, अच्छा भी लगता है। और मौसम भी ठंडा ठंडा है तो बहुत सुहाना मौसम भी लग रहा था। लेकिन ये जो मौसम है ये बहुत नुकसानदायक है, बीमारी भी बहुत आ रही है। तो यहाँ पे मैं आ गई छत में खाना पीना करके थोड़ा देर रेस्ट करके। और फिर इसके बाद 2 बजे का ये टाइम है तो मैं यहाँ आ गई कपड़े लेने। तो कपड़े लेके जाके नीचे जाऊंगी तो फोल्ड कर दूंगी। और ये टब में सारे मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ। आप सब मेरे YouTube की फैमिली है, अगर आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप सबका धन्यवाद इतना ढेर सारा मुझे प्यार देने के लिए। जितना भी मतलब आप सब प्यार दे रहे हैं मेरे लिए बहुत है। और धीरे धीरे आप सब देने लगेंगे मुझे और धीरे धीरे मुझसे जुड़ने लगेंगे आप सब। और यहाँ पे मेरे कपड़े फोल्ड होने लगे हैं। बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे हैं और मैं भी साथ में देख लेती हूँ और बच्चों से भी बातें कर लेती हूँ बीच बीच में। कपड़े मेरे आज बहुत ढेर सारे थे तो मुझे आलस भी आने लगता है अगर मैं कपड़े रख देती। लेकिन मैंने सोचा साथ ही साथ सारे निपटा लेती हूँ, कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ जिसके जहाँ रखने होते हैं। नहीं तो अगर रख दो एक दिन छोड़ दो तो फिर दूसरे दिन और ढेर सारे हो जाते तो फिर और ज़्यादा आलस आता। तो मैंने सोचा बच्चे भी खिल रहे हैं, रेस्ट भी नहीं करने देंगे, ये भी नहीं आराम करेंगे बच्चे भी। तो बच्चे भी टीवी देख रहे हैं तो साथ में मैं भी अपना वही टीवी देखती रहूँगी, बच्चों के कार्टून। और यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड करती रहूँगी। और क्योंकि बच्चों के साथ साथ मतलब सारे काम हो जाते हैं, बच्चे भी खेलते रहते हैं और हम लोग भी अपना काम निपटाते रहते हैं तो सही रहता है। नहीं तो आराम भी नहीं करने को मिलेगा और यहाँ पे काम भी नहीं हमारे हो पाएंगे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि चलो काम निपट जाएंगे, जब बच्चे रेस्ट करेंगे तो हम भी बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। और अगर शाम के टाइम बच्चे रेस्ट करते हैं तो फिर हम लोग लेट भी नहीं सकते हैं। अगर दिन में अगर बच्चे लेट लेते हैं ना तो हम भी थोड़ा लेट लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बच्चों की स्कूल बंद है तो अभी तो ऐसे ही चलेगा जब तक बच्चों की स्कूल नहीं खोलेंगे। आप सब बताइएगा मम्मियों के बच्चे आप लोगों के रेस्ट करने देते हैं कि नहीं करने देते। मेरे तो नहीं करने देते हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन बच्चे मॉर्निंग में जल्दी जग जाते हैं तो उस दिन बच्चे जरूर दिन में सो जाते हैं। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं उठाती हूँ बच्चों को सुबह कि मेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, मतलब बीच में मुझे परेशान करेंगे, तो इसलिए मैं बच्चों को नहीं उठाती हूँ। और क्योंकि मुझे भी रेस्ट करने का मन नहीं होता ज़्यादा दोपहर में, थोड़ा बहुत तो मतलब हम बैठ ही लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन रात में बच्चे नहीं फिर सोते, अगर दिन में सो जाते हैं जल्दी नहीं सोते हैं। और अगर दिन में खेलते रहते हैं तो रात में जल्दी सो जाते हैं। तो इतना आराम हो जाता है कि हमको भी जल्दी लेटने को मिल जाता है। और ये मेरा शाम का टाइम तो मैं यहाँ पे बना रही थी सोयाबीन आलू की सब्जी। और आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और आप सबके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। सबको राधे राधे।